got crazy. मसौली नाम के शहर में एक आदमी रहता था। वो शहर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। वो अपनी पत्नी, बेटा भोलू और बेटे के साथ रहा करता था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई से तो सिर्फ खर्चे ही चल पाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? हम कम पैसे में भी तो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सुबह शाम चैन की रोटी खा रहे हैं। बस इतना बहुत है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमारा बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो हमें भी पैसों की जरूरत होगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम भी छोटा सा व्यवसाय डाल लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको व्यवसाय करना चाहिए तो आप जरूर करिए। आज जिंदगी में आगे बढ़ना कोई बुरी बात तो नहीं। धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ गया। पिता के यहाँ तो सिर्फ एक ही पंखा था। पापा, हमारे घर में एसी क्यों नहीं है? मेरे सारे दोस्तों के घर में एसी है और वो लोग रात में आराम से सोते हैं। कोई मेरी तरह गर्मी में नहीं सोता। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, अगली गर्मियों में तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अगली गर्मी में एसी नहीं चाहिए। मुझे इसी गर्मियों में एसी चाहिए। मुझे अपने सभी दोस्तों के सामने शर्म आती है। अरे बेटा, पर इसमें शर्माने की क्या बात है? एसी में बिजली का बहुत खर्च होता है और तुम थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। मुझे अगले साल नहीं, इसी साल एसी चाहिए बस। अच्छा बाबा, ठीक है, अभी आओ और खाना खा लो। पापा भी हमारे घर में एसी लगवा देंगे। नहीं, जब तक एसी नहीं आएगा मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मैं ऐसे ही भूखा रहूंगा। नहीं बेटा, यह गलत बात है। ऐसे जिद नहीं करते हैं। उस रात भोलू ने बड़ी ही मुश्किल से खाना खाया और गुस्सा होकर सो गया। क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? रात के 1 बज गए हैं। हाँ, बस मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ? अगर आपके मन में कोई परेशानी है तो मुझसे बताइए। हो सकता है मैं उसका कुछ समाधान कर सकूं। भोलू रोज ऐसे की जिद कर रहा है। वो खाना भी नहीं खाता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एसी खरीद सकूं। मैं उसकी एक जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता। मैं अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूँ। अरे, भोलू तो अभी बच्चा है, उसे सब बारे में कहाँ कुछ पता है। वह तो अपने दोस्तों के यहाँ जैसा देखता है वैसा वह अपने घर में भी चाहता है। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं धीरे धीरे उसे समझा दूंगी और मुझे विश्वास है कि वह मेरी बात मान जाएगा। छोटी भोलू को बहुत समझाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भोलू जिद में खाना भी नहीं खाता, जिससे पिता और माँ को बहुत दुख होता है। धीरे धीरे उसने अपनी जिद की वजह से पढ़ना भी छोड़ दिया था। एक दिन शाम को जब पापा काम से वापस आए, यह लीजिए और जाकर एसी खरीद लाइए। अरे ये क्या है? यह मेरे गहने हैं। इनको गिरवी रखकर या इनको बेचकर आप एसी ले आइए, क्योंकि भोलू की परीक्षा बहुत करीब आ गई है और वह जिद में पढ़ता नहीं है। अगर वह फेल हो गया तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे लेकिन ये क्या कर रही हो रजनी? ये तुम्हारे माँ के दिए हुए गहने हैं। कोई बात नहीं, मैं भी तो एक माँ हूँ और अपने बच्चे के लिए ही अपने माँ के दिए हुए गहने गिरवी रखने को कह रही हूँ। पिता ने बेमन से अपनी पत्नी के गहने लिए और एक सुनार के यहाँ उन्हें गिरवी रखाया। उससे जो पैसे मिले उसने एसी खरीद लिए। जब भोलू ने एसी देखा तो वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह पापा, आपने मेरे लिए एसी खरीदी। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं भी अपने दोस्तों से कहूँगा कि मेरे घर में भी एसी लगा है। हाँ, वह बात तो सही है, लेकिन अब तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा बहुत करीब आ रही है। धीरे धीरे समय बीत गया और एक दिन, सुनिए, आज माँ का फोन आया था। अक्टूबर में मेरी छोटी बहन की शादी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है, लेकिन मैं यह सोच रही हूँ कि मेरे पास तो गहने ही नहीं हैं और बिना गहनों की शादी में जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे गहनों को सुनार के यहाँ से छुड़वा ही लूंगा।
फिर 2 दिन बाद शाम को, सुनती हो, मुझे खाना जल्दी दे दो। पर आप तो रात को खाना देर से खाते हैं। हाँ, लेकिन आज रात को भी काम पर जाऊंगा। पर कहाँ? मैंने बात की है, मुझे चौकीदार का काम मिला है। मतलब आप सुबह शाम काम करेंगे? हाँ, पैसों की जरूरत है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। अब पिता सुबह शाम मेहनत करता। एक दिन पिता को बहुत तेज बुखार आ रहा था और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसके सर में हमेशा ही दर्द रहता था। माँ पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है। उसी रात, अब हम कैसे जिंदगी काटेंगे? अरे परेशान मत हो, भगवान हमारी मदद करेगा, देख लेना। भोलू की जिद के चक्कर में यह सारी चीजें हुई। ना वो एसी की जिद करता और ना ही मैं गहने गिरवी रखती और ना ही आप इतनी मेहनत करते। बात नहीं, वो भी हमारा बेटा है और वो बहुत छोटा है अभी। अब जैसे भी है जिंदगी इसी तरह से काटेंगे। तभी भोलू कमरे से आता है। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिद के कारण मेरे पापा को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी और मैं आगे से ऐसा जिद नहीं करूँगा, सच्ची। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं और तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयाँ दी हैं। पिता लगातार 1 साल दवाइयाँ खाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें सही हो जाती है। अब भोलू किसी भी तरह की कोई जिद नहीं करता और अब सब लोग खुशी खुशी रहते हैं।